जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय के 26वें एवं 27वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे एवं भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। 26वां श्लोक इस प्रकार से है। अथ चैनन्नित्यजातन्नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात, हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने भौतिकतावादी विचारकों को दृष्टिकोण केवल तर्क के लिए प्रस्तुत किया है। इस मत के अनुसार केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही ज्ञान का साधन है, अर्थात इंद्रियों को जो ज्ञात है केवल वही सत्य है। इस प्रकार मानने पर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन असंख्य जन्म और मृत्यु की एक धारा या प्रवाह है। वस्तुएं निरंतर उत्पन्न और नष्ट होती हैं और उनके मत के अनुसार यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जन्म मृत्यु का ये निरंतर प्रवाही जीवन हो तब भी हे शक्तिशाली अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 27वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है। भौतिकवादी नास्तिक लोगों का मत है कि बिना किसी पूर्वापर कारण के वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आस्तिक लोग देह से भिन्न जीवन का अस्तित्व स्वीकार करते हुए कहते हैं कि एक ही जीव विकास की दृष्टि से अनेक शरीर धारण करता है, जिससे वो इस दृश्य जगत के पीछे जो परम सत्य है उनको पहचान सके। दोनों ही प्रकार के विचारों में एक सामान्य बात यह है कि दोनों ही ये मानते हैं कि जीवन मृत्यु की एक श्रृंखला है। इस प्रकार जीवन के स्वरूप को समझ लेने पर निरंतर होने वाले जन्म और मृत्यु पर किसी विवेकी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में सूर्य के प्रखर ताप में बाहर खड़े होकर यदि कोई सूर्य के ताप और चमक की शिकायत करे तो वास्तव में वो मूढ़ता का लक्षण है। इसी प्रकार यदि जीवन को प्राप्त कर उसके परिवर्तनशील स्वभाव की कोई शिकायत करता है तो वो एक अक्षम्य मूढ़ता है। उपर्युक्त कारण से शोक करना अपने अज्ञान का ही परिचायक है। श्री कृष्ण जी का जीवन तो आनंद और उत्साह का संदेश देता है। उनका जीवन संदेश है, रुदन अज्ञान का लक्षण है और हंसना बुद्धिमत्ता का। हंसते रहो, इन शब्दों में श्री कृष्ण के उपदेश को बताया जा सकता है। इसी कारण जब वे अपने मित्र को शोकाकुल देखते हैं तो उसकी शोक और मोह से रक्षा करने के लिए और इस प्रकार उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं। आने वाले 10 श्लोक सामान्य मनुष्य का दृष्टिकोण बताते हैं। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं,
कार्य कारण के संबंध से युक्त वस्तुओं के लिए शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।